एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक लड़का जब सामने घूम के देखता है तो सामने होती है पूरी मिलिट्री जो उसके ऊपर एम करके ही बैठी होती है और उनमें से उनका जो जर्नल होता है वो कहता है कि फायर। फिर अपना मेन कैरेक्टर अपनी पावर ऑन करता है, फिर वो ज़मीन पे अपना पैर मारता है जिससे ज़मीन से पूरी वॉल्स बन जाती हैं और उनकी गोलियों से और मिसाइलों से बच जाता है। फिर अपने को कोई कहता है कि सबसे अच्छा तरीका कौन सा है मुझे डिस्क्राइब करने का। एक दिन मैं एक मछली बना जो लेक के अंदर तैर रहा था और अगले दिन मैं बना एक बाज जो हवा में उड़ रहा था और ऐसे ही मैं बना अनदर दिन एक चींटी जो एक ग्रुप के साथ जा रहा था और कोई और दिन मैं बना एक ग्रेट डायनासोर एक वोल्केनो की गर्मी से जब तक एक फूल खिलने ना लगे। और ऐसे ही मैं हजारों बार जिया और मरा एक डिफरेंट बीइंग मैं अपने पिछली जिंदगियों को याद करता। फिर अपने को दिखाया जाता अपना मेन कैरेक्टर इस बार रिबॉर्न हुआ होता है एक एलिफेंट में और अपने मेन कैरेक्टर को कोई शूट कर देता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि वापस ये मेरे साथ वापस हुआ। इन मिलियंस ऑफ ईयर्स में मेरी मेमोरीज में मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ और वो है इंसान। हर बार मेरी ज़िंदगी की आखिर में मैं या मारा जाता हूँ या खाया जाता हूँ एक ताकतवर के द्वारा और ये दुनिया ऐसे ही काम करती है, मैं इसके साथ ठीक हूँ। हालांकि वो जीव जो दूसरों को मार के अपना इंजॉयमेंट करते हैं और ये अनगिनत ऐसे मेथड यूज़ करते हैं और मैं 10,000 साल अपनी लाइफ में मरा हूँ इनके द्वारा। मेरे लिए मृत्यु कुछ भी नहीं है पर मुझे इनके से घसा है। मुझे नहीं पता कि अब मैं कौन से जीव की ज़िंदगी जीऊँगा अगली बार। मेरे पास क्यों है ये एबिलिटी वापस रीबॉर्न होने और ये कब ख़त्म होगा। प्लीज़ अगली बार मुझे वापस रीबॉर्न मत करना। और ऐसे ही मेरा नया जीवन में नए सिरे से शुरू होता है। जन्म का दर्द मानो मेरा पूरा शरीर कुचला जा रहा है। ये दर्द लगता है कि मैं इस बार मैमल बनूंगा। मेरे पिछले एक्सपीरियंस के साथ मैंने कभी भी पिछली बार इतना दर्द महसूस नहीं किया। ये दर्द मेरी इस जीवन के लिए मुझे एक्साइटेड कर रहा है। मेरी पिछली जीवन के एक्सपीरियंस के हिसाब से जितना मुझे दर्द होता है मेरा जीवन या मेरा अगला रूप उतना ही अच्छा होता है। मैं आश्चर्य हूँ कि कितना समय बीतता जा चुका है। गर्म जगह ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे आसपास की ठंड को दूर कर रहा है। इस जिंदगी जब मैं अपनी आंखें खोल के देख रहा था तो मैं को धुंधला दिख रहा था पर मुझे पता चल गया था कि इस बार मैं किस रूप में जिंदा हुआ हूँ या रिबॉर्न हुआ। जिस जीव से मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता था इस बार मैं उस जीव में रिबॉर्न हुआ हूँ, एक ह्यूमन। तो ये अपने को बताता है कि ली मुझे लोग इस नाम से पुकारते थे और मेरा ये पहला नाम था और यही अपना मेन कैरेक्टर है। ह्यूमन का जीवन जटिल है, हम सब जीवित हैं फिर भी वो कंट्रीज और रेसेस के बीच में भेदभाव करते हैं। दुनिया में हर चीज़ का नाम और हर चीज़ का अर्थ है। और अपने मेन कैरेक्टर का नाम ली है और ली की मॉम उसको एक हॉस्पिटल में लाई होती है। फिर डॉक्टर ली की मॉम को बताता है कि आपके बच्चे की रिजल्ट देख के आपके बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ली की मॉम कहती है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो अभी तक बोल क्यों नहीं पा रहा है। फिर डॉक्टर कहता है कि वो अभी 6 साल का है तो ये जल्दी है। फिर ली की मॉम कहती है ठीक है मैं मानती हूँ कि वो अभी 6 साल का है तो बोल नहीं पा रहा है पर प्रॉब्लम वो नहीं है, अगर मैं उसके साथ कोई भी चीज़ बोलने की बात करती हूँ तो वो आगे से कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करता और इवन जब वो पैदा हुआ था तब वो रोया भी नहीं था। फिर डॉक्टर कहता है वेल वो फिज़िकली तो सब ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है फिज़िकली तो उसको शायद तक ये साइकोलॉजिक है। तो फिर उसकी मॉम कहती है तो क्या। फिर डॉक्टर वो कहते हैं कि इसका मतलब है कि आपको जो पागलों का डॉक्टर होता है उसको दिखाना चाहिए। फिर ली की मॉम गुस्से में कहती है कि तुम क्या कहना चाहते हो डॉक्टर, तुम ये कहना चाहती हो कि मेरा बेटा पागल है। फिर डॉक्टर कहते हैं नहीं नहीं मैम मेरा वो मतलब नहीं है, आप शांत हो जाए। फिर ली की मॉम कहती है क्या शांत हो जाऊँ, ऐसा सब हो रहा है मैं शांत कैसे हो सकती हूँ। फिर अपना मेन कैरेक्टर बताता है कि ये मेरी मदर है, इनका नाम है यंग। वो स्टूपिड और इग्नोरेंट है और उसने अपनी फैमिली खो दी वॉर में और उसने अपनी हस्बैंड खो दिया दूसरी वॉर में और उसके मुताबिक ये दुनिया बहुत ख़राब और गंदी है। हालांकि उसके पास देखभाल करने के
लिए ब्लॉक था। गुजारा करने के लिए उसने कपड़ा लिया और अपनी पीठ पर मुझे बांध लिया और वो बाजार में सब्जियां बेचती थी। यांगशिल ने सुना था कि बच्चे तब ढंग से बड़े होंगे जब वो लोगों की सुनेंगे। प्रतिक्रिया न होने के बावजूद यांगशिल ने ली को कहा आई लव यू। मैं समझ नहीं पाया कि उसने क्या कहा, पर वो गर्म फीलिंग जो उसके पास रहने में आती, ली उसको बिल्कुल भी नफरत नहीं करता था। और इस जिंदगी में बस एक ही अंतर था। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पे एक आदमी के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं और जिस आदमी के पीछे लोग पड़े होते हैं वो आदमी का पैर एक पत्थर से लगता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर जो लोग, उन लोगों का जो लीडर था जो उस आदमी के पीछे पड़े हुए थे, वो कहता है कि ये पॉइंट क्या हुआ, तुम हमें मिडिल नाइट में भगा रहे हो। फिर जो आदमी नीचे गिरा हुआ होता है वो कहता है कि प्लीज़ मुझे जिंदा रहने दो। फिर जो उन आदमियों का लीडर कहता है कि क्या अभी तुमने क्या कहा, हम एक कामी को कैसे ज़िंदा रख सकते हैं। फिर वो लड़का कहता है कि मैं कामी नहीं। फिर उन आदमियों का लीडर कहता है कि सच में हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं, खड़े हो जाओ। फिर वो आदमी जब साइड में देखता है और खंबे के ऊपर अपना मेन कैरेक्टर ली खड़ा होता है, फिर उसको देख के वो आदमी हैरान हो जाता है और वो आदमी कहता है एक बच्चा। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है एक ह्यूमन बीइंग और वो आदमी कहता है वो बच्चा गलत जगह पे खड़ा हुआ है, पता नहीं वो ऊपर कैसे चला गया होगा, नीचे आ जाओ। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है मैंने सोचा। फिर अपना मेन कैरेक्टर वहाँ से नीचे कूद जाता है और कहता है कि इसका टेस्ट परफेक्टली करना होगा और वहाँ से पूरी छलांग मार देता है। और अपना मेन कैरेक्टर वहाँ से कूद के फ्रॉग की एबिलिटी यूज़ करते हैं जिससे वो ऊपर से गिरता है, मारा नहीं जाता या उसको चोट नहीं लगती। फिर वो आदमी कहता है वो इतने ऊपर से गिर गया तो भी उसको कुछ नहीं हुआ और उन लोगों की तरफ भाग के जाता है और फिर वो अपनी एबिलिटी यूज़ करता है चीते की। फिर वो लोग ये एबिलिटी देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और अपना मेन कैरेक्टर उनके ही पास आ रहा होता है और अपना पंच तैयार करता है। फिर एक आदमी बहुत ज़्यादा डर जाता है और उस पंच में अपना एक पावर, डायनासोर की पावर यूज़ करता है और उस आदमी के फेस पर मार देता है और उस आदमी की वहीं पर मुंडी बाहर आ जाती है। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है हाँ मैं श्योर था, मैं जानवरों की एबिलिटी यूज़ कर सकता हूँ, जिन बींग्स की मैं ज़िंदगी जी चुका हूँ और जब से मैं पैदा हुआ हूँ ये एबिलिटी तब से मेरे पास है, पर क्यों मुझे नहीं पता। हालांकि ये सब अब क्लियर है और वो आदमी अपने मेन कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर बताता है कि ये अभी जर्नी और लंबी नहीं चलेगी, ये मेरी लास्ट ज़िंदगी है। फिर उन लोगों का लीडर कहता है तुम हो क्या चीज़। फिर अपना मेन कैरेक्टर धीरे धीरे पीछे देख रहा होता है और कहता है फाइनली मैं अब मर सकता हूँ। तो और ली से वो सब डरे होते हैं और ली अपने मेन कैरेक्टर का नाम है, मैं वापस से बता दूँ। ली जब सामने से देखते हैं तो वही आदमी, उनका जो लीडर होता है, वो ली के फेस पे पंच मार के कहते हैं कि तू है क्या चीज़। फिर ली कहता है ये दर्द हो रहा है, अगर मैं अपनी एबिलिटी या पावर का यूज़ ना करूं तो मैं बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह हूं। फिर ली वापस से खड़ा हो जाता है और वो आदमी देख के डर जाता है और फिर वो आदमी कहता है कि तुम छोटे बच्चे, और वो ले वापस जब उसकी तरफ मारने जाता है अपना हाथ, तो ली अपनी एबिलिटी यूज़ करता है टर्टल की, जिससे उसकी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है और उस आदमी का ही पंच बहुत ज़ोर से लगता है या फिर उसकी उंगलियां भी टूट जाती है। फिर ली चिंपैंजी की एबिलिटी यूज़ करता है, उससे उसका गला पकड़ लेता है। ली कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और जब ली उसकी तरफ पंच मारने के लिए जाता है फिर साइड से एक आदमी ली के ऊपर गोली चला देता है, जिससे गोली ली के आर पार हो जाती है। ली कहता है कि मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी और जिस आदमी ने गोली चलाई होती है वो आदमी फुल डर गया होता है और वो उन तीनों की तरफ देख के फुल स्पीड में भाग जाते हैं। एक तो ली, और जिस आदमी का ली ने गला पकड़ा था और जिसको ली ने मुंडी से मार दिया था, वो तीनों पड़े होते हैं और वो आदमी और उसके साथ दो आदमी होते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से फुल स्पीड में भाग जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है सुबह का सीन। ली वापस खड़ा होने की ट्राई करता है, फिर वो ली
उल्टा लेट जाता है। ली कहता है कि मैं एक अजीब सी चीज से हिट हुआ, ये दर्द हो रहा है और वो चीज मेरे शरीर के अंदर से चली गई, मैं मरने जा रहा हूँ। फिर ली थोड़ी थोड़ी अपनी आंखें बंद करने लगता है और एकदम से आंखें खोलता है और जो उसका घाव था वो भरने लगता है अपने आप बहुत ज़्यादा स्पीड में और वो वापस से खड़ा हो जाता है और उसने एबिलिटी यूज़ की थी सी कुकुम्बर की। ली कहता है कि मैं जिंदा, मुझे लगा था कि ज़िंदगी में अनुभव करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, पर इस छोटी सी बॉडी में ये एबिलिटी है, समझ नहीं आता। ली कहता है कि शायद तक ये चीज़ ऐसे ही चलती है, मैं यहाँ हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है ली की मॉम ली को ढूंढ रही होती है और आसपास के लोग कहते हैं क्या ली गुम गया, और ली की मॉम बहुत ज़्यादा रो रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है ली की सीन, ली एक चिड़िया को देखता है और सीधा जाकर उस चिड़िया को अपने मुंह में ले लेता है। फिर ली कहता है यहाँ पर रुकने के लिए मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। फिर ली वहाँ से जाने लगता है और अपनी मॉम का याद करता है और ली की मॉम अब तक ली को ढूंढ रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है ली 4 दिन बाद का सीन, ली बहुत ज़्यादा भूखा प्यासा होता है और इसीलिए ली नीचे गिर जाता है। ली कहता है कि ऐसा फील हो रहा है कि मेरा शरीर जल रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, इस बॉडी में भूख खाना खाने की प्रॉब्लम है, मैं एक ओमनीवोरम था, ये समस्या क्या है, मरना ये ठीक है, मुझे अपनी लाइफ से कोई रिग्रेट नहीं है। ली कहता है मैं ऐसे मरूंगा। फिर इतने में ली साइड में देखता है तो साइड में ली की मॉम होती है और ली की मॉम पहले तो देख के हैरान हो जाती है कि ली यहाँ पे है और फिर जाके ली को पकड़ लेती है। कहता है कि आखिर में मैं मरने वाला था पर मेरे विचार चाहते थे कि मैं ना मरूं। फिर ली की मॉम बहुत ज़्यादा रो रही होती है। ली अपने मन में कहता है कि ये बहुत ज़ोर से रो रही है, पता नहीं है कब तक रोएगी, मुझे जल्दी खाना दो। ली कहता है कि मुझे उसे रोकने के लिए मानव शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जो वो हर बार हंसते हुए मुझे कहती है। फिर ली कहता है मॉम आई लव यू, और यहाँ पे ली पहली बार बोला था और जो पहले ली बोलता था वो अपने मन में बोलता। ली कहता है कि यंगशिल स्टूपिड और इग्नोरेंट को जब मैंने ये कहा तो वो और ज़ोर से रोने लगी। ली कहता है जब तक मैं इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता तब तक मैं एक ह्यूमन की ज़िंदगी जीऊँगा। फिर हमें दिखाया जाता है एक जगह का सीन, वहाँ पर एक ऑफिसर होता है। ऑफिसर कहता है कि एक बच्चा, तुम ये कहना चाहते हो कि ये हालत तुम्हारे साथ एक बच्चे ने की और वहाँ पे वही दोनों लड़के होते हैं। फिर जिस आदमी ने गोली मारी होती थी ली को, वो कहता है कि हाँ मैं यही कह रहा हूँ और मैंने लास्ट में उसको गोली भी मार दी थी। और फिर वो ऑफिसर कहता है कि अगर तुमने उसको गोली मार दी थी तो फिर उस बच्चे की बॉडी कहाँ पर है। फिर वो लड़का कहता है, वो तो जिस लड़के ने गोली चलाई होती थी वो कहता है कि हाँ मैंने उस लड़के के ऊपर गोली तो चला दी थी। फिर वो ऑफिसर कहता है कि क्या तुमने उस लड़के के ऊपर गोली चला दी थी। फिर वो डर जाता है लड़का, वो कहता है कि जब तुम कहो ना, और वहाँ पे वही आदमी होता है जिसका ली ने गला पकड़ा होते हैं, उसको कहता है कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए उसको गोली मारी थी, तुम कुछ कहो ना। फिर वो आदमी कहता है क्या तुम सच में इसके ऊपर बिलीव कर रहे हो, एक कामी के शब्दों के ऊपर तुम इसके साथ सीरियसली बात ही क्यों कर रहे हो। पहले तो अपने इसको लीडर कहते थे पर अब से इसको अपने जासूस कहेंगे। जासूस कहता है बातचीत बंद करो और उसकी देखभाल करो। फिर वो आदमी कहता है जासूस को, जासूस मुझे जाने दो, तुमने वहाँ पे सब कुछ देखा था तो भी तुम ये क्यों कर रहे हो। ये जासूस मारा जाना था उस बच्चे के हाथों, इसीलिए मैंने उसके ऊपर गोली चला दी थी। फिर जासूस के साथ वाला आदमी कहता है ये इतना ऊंचा क्यों चिल्ला रहा है। फिर जासूस कहता है मॉन्स्टर। फिर हमें दिखाया जाता है एक जगह का सीन और वो जगह होती है बाजार। ली बताता है कि उस दिन के बाद यांगशिल को डर था कि मैं वापस से चला ना जाऊं तो उसने मेरा हाथ थामे रखा। ली कहता है उसके गर्म हाथ और उसकी वो स्माइल, उसने जो भी मेरे लिए किया था वो गलत नहीं था और ना मुझे उससे नफरत। यही कारण था कि मैंने सोचा था ये खतरनाक है। फिर हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन, यांगशिल 2 बच्चों को डांट रही होती है और कहती है कि मैं तुम्हें क्या कहूँ ठग, क्या तुम्हारे टीचर ने कहा था तुम्हें ये सब करने के लिए। फिर वो टीचर कहता है कि मैम ये सब कॉमन है, छोटे बच्चों में तो लड़ाई होती ही रहती है। फिर यांगशिल कहती है तुमने अभी क्या कहा, क्या ऐसा कुछ है जो तुम्हें
एक माँ को कहना चाहिए। और फिर आप अपने बच्चों को लड़ाकू क्यों नहीं बनाते। फिर यांगशिल इन दो बच्चों को कहती है कि अगर तुमने अपने हाथों का यूज़ किया या मेरे बच्चे पे मारने की ट्राई की तो अगली बार मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी या क्रैश कर दूंगी। फिर यांगशिल कहती है तुम्हें समझ में आई। फिर ली बत कहता है यांगशिल सिर्फ मेरे लिए ही अच्छी है। फिर हमें दिखाया जाता है दो औरतों का सीन। उनमें से एक औरत कहती है कि वो कभी भी बात नहीं करता, ऐसा लगता है कि उसके अंदर उसके आत्मा तक नहीं है। फिर दूसरी औरत कहती है कुछ तो उसके साथ गलत है और यहाँ पे ली की बात हो रही है। फिर वहाँ पे यांगशिल आ जाती है और वो उनको कुछ कहती है और उनकी जो प्लेट लेके ऊपर उछाल देती है और कहती है कि तुम्हारे साथ क्या गलत है। और वो दोनों औरतें डर जाती हैं इससे। यांगशिल उन दोनों औरतों को कहती है कि तुमने बहुत दिनों तक जी लिया, तुमने अपने रास्ते पर वापस जाना चाहिए और किसी को तुम्हारी ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है। हमें दिखाया जाता है दूसरी जगह का सीन। वहाँ पे यांगशिल एक आदमी को कहती है कि इस कंट्री ने अपनों के लिए किया ही क्या है, और मेरे फादर थे वो गोली से मारे गए और मेरे हस्बैंड थे वो भी गोलियों से मारे गए, और अब तुम मेरी जगह लेना चाहते हो जहाँ पे हम अपनी सब्जी बेच के अपना गुजारा करते हैं, हम यहाँ पे अपना काम करते हैं अपना पेट भरने के लिए, तुम सोच क्या रहे हो। फिर यांगशिल नीचे लेट जाती है और कहती है कि अगर तुमने यहाँ से हमें अलग करने की कोशिश की तो मैं और मेरा बच्चा यहीं पे मारे जाएंगे, और अगर तुम सोच रहे हो हमें मारने का तो हमें जल्दी मार दो। ली बताता है कि यांगशिल इस दुनिया के खिलाफ खड़ी हुई थी, इस तरह से हमारा समय बीतता। फिर लास्ट में मैं फाइनली अपनी इस बॉडी में कंफर्टेबल हो गया और इस बॉडी की स्टाइल में रहने लगा। फिर हमें दिखाया जाता है यांगशिल और ली एक जगह पे आए होते हैं जहाँ पे बहुत सारे फूल होते हैं। उनमें से यांगशिल एक तोड़ती है, अपने कान के पास लगा लेती है और ली से पूछती है कि तुम्हारी मॉम प्रीटी तो नहीं लग रही ना। फिर ली कहता है जब मैं इस जगह को छोड़ने का सोचता हूँ तो। फिर यांगशिल कहती है चलो खाना लेने चलें। फिर ली अपनी बात पूरी करता और कहता है कि जब मैं इस यहाँ पर छोड़ने की बात सोचता हूँ तो फिर वो अपना हाथ आगे कर लेती है जिससे मैं सोचता हूँ कि मैं ना जाऊँ। फिर ली और यांगशिल से पूछता है कि क्यों लड़ाई की थी जब उन लोगों ने मेरे बारे में कुछ कहा था, और फिर यांगशिल इसका कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से एक हवा चलती है फुल ज़्यादा, और इससे जो यांगशिल के कान में पत्ता होता है वो नीचे गिर जाता है। और यांगशिल कहती है कि चलो जल्दी अपना खाना ले लेते हैं, वापस घर पे चलते हैं। फिर ली कहता है मैं उसको छोड़ के नहीं जाना चाहता, मैं उसके साथ और ज़्यादा टाइम तक रहना चाहता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है वही पत्ता, और उस पत्ते को कोई आदमी उठाता है और वही होता है जासूस जिसका ली ने गला पकड़ लिया था। फिर जासूस कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। के साथ ली बताता है कि कमज़ोर को भी ताकतवर बनना पड़ता है खाने के लिए, और ये सब बीइंग को पता है अपने ऊंचा करने के लिए स्थान। हालांकि किसी को ये नहीं पता कि डेथ क्या है, मरना। अगर तुम गर्मी से बनोगे तो तुम किसी को हवा देने के लिए जाने जाओगे, अगर तुम ठंड में मरोगे तो किसी के ऊपर कपड़े के लिए, और तुम किसी और के खोज के लिए भी मर सकते हो। अगर तुम बने तो तुम किसी का पैसे उठाने के लिए मर सकते हो। अगर तुम मरो तो तुम्हें कोई अपनी चीज़ या फिर आर्टिफैक्ट की तरह रखेगा। अगर तुम मरो तो तुम्हें दूसरों की इंजॉयमेंट मिलेगी तुम्हें मारने से। ये होती है डेथ। ली बताता है कि मेरे 12वें जन्मदिन के बाद मैं इस ह्यूमन बॉडी में और इस ह्यूमन सोसाइटी के साथ घुल मिल गया। पिछले कुछ सालों में हमारे आसपास की जगह बदली है, रोड है वो सीधी हो गई है और जो इमारतें हैं वो ऊंची हो गई हैं। यांगशिल इन कुछ दिनों में बीमार हो गई है। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ दिन पहले का सीन। ली कुछ खा रहा होता है और अपने मुंह में से थूक देता है। फिर यांगशिल कहती है तुमने उससे क्यों थूका, क्या उसमें हड्डी थी कोई। ली कहता है खाना, मुझे इससे सहज ही नफरत है। यांगशिल कहती है तुम्हें नहीं पता ये तुम्हारे लिए कितना अच्छा है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये पकड़ने में थोड़ा सा मुश्किल है, अब लो इसे खाओ, खोलो अपना मुंह। फिर ली अपने बैड स्टाइल में कहते हैं कि मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। फिर इससे यांगशिल चुप हो जाती है। यांगशिल कहती है तो मत खाओ, मैं इसे सारा खा लूँगी। लोग एक टुकड़े को खाने के लिए भी तरसते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट का सीन। ली एक कपड़ा लेता है पानी में से और यांगशिल के सिर पर रख देता है जिससे उसका बुखार है वो कम हो जाए। और फिर यांगशिल कहती है कि आराम से जाओ खेलो। फिर हमें दिखाया
दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद बाजार का सीन। साइड में अपना ली अपनी छोटी सी मतलब ऐसे दुकान सी लगा के बैठे होते हैं जहाँ पे वो एप्पल बेच रहा होता है और वो कहते हैं कि खुद के कंफर्टेबल के लिए लोगों को डिस्ट्रॉय कर दो, खुद के मज़े के लिए लोगों को पेन दो। लेकिन अभी यांगशिल को दर्द में क्यों होना है? फिर ली इतना ही सोच रहा होता है। फिर ली के पास कोई आता है और वो कहता है कि देखने में तो अच्छे लग रहे हैं पर है कितने के? फिर ली कहता है 10 वॉन के। ली कहता है कि लोगों को इक्वल रखने के लिए कंट्रीज़ में लॉ बनाए गए जिससे लोग ढंग से रह पाएँ और मैंने उनमें से कुछ तोड़ दिया। और फिर जब ली सामने देखता है तो सामने वही जासूस होता है और वो कहता है कि अच्छा है, और जो मैंने लॉ तोड़ा था वो था मर्डर। जासूस कहता है कि मैंने यात्रा करने की योजना बनाई पर मैंने सोचा कि पहले मैं तुम्हें मिल लूं। मैं देखना चाहता था कि एक मॉन्स्टर कैसे बड़ा होता है। चलो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। फिर ली के पास बहुत ज़्यादा आदमी आ जाते और फिर जासूस कहते हैं कि तुम प्रिटेंड क्यों कर रहे हो कि तुम एक इंसान हो और तुम अब भी नहीं बोल रहे और इसको पकड़ लो। फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं और जासूस कहता है कि क्या तुम ठीक हो इस जगह को ऐसे छोड़ने में? अगर तुम एक स्पाई हो तो तुम्हारी मॉम भी एक स्पाई होगी। मैंने अपने लोग भेज दिए हैं तुम्हारी मॉम के घर के सामने और उसकी तो हेल्थ भी नहीं अच्छी थी। मैं देख रहा हूँ कि अगर वो उन लोगों को हैंडल नहीं कर पाई तो फिर ली अपनी थोड़ी बहुत पावर यूज़ करता है, मतलब पूरी तरह से नहीं यूज़ करता, ऑन कर लेता है। और फिर जासूस ली के पीछे 2 आदमी होते हैं, उनको कहते हैं कि अगर तुम्हें नहीं मरना है तो साइड में हो जाओ नहीं तो तुम मारे जाओगे। फिर वो आदमी कहते हैं क्या? फिर ली अपनी कोई पावर यूज़ करते हैं जिससे आसपास की जो धरती होती है वो फटने लग जाती है और सारे लोग हैरान हो जाते हैं। फिर ली वहाँ से फुल स्पीड में भागने लगता है और लोग कहते हैं कि क्या हुआ भी, उस लड़के के साथ क्या था और ये वो। फिर जासूस उन 2 आदमियों को कहता है क्या तुम नहीं समझे, वो एक मॉन्स्टर है। फिर ली वहाँ से अपनी घर की तरफ भागने लगता है और ली कहता है कि वो मुझे मॉन्स्टर बुला रहे हैं, वो मुझे थोड़ा सा कम ही आंक रहे हैं और मैं कुछ भी बन सकता हूँ, मैं बनूंगा एक आपदा। तो आज दिखाया जाता है एक सिटी का सीन। वहाँ पे एक लड़का जा रहा होता है और वही ली होता है और यहाँ पे अपने को थोड़ा सा फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है। ली कहता है कि इंसान इस धरती पर सारे जीव जंतु से कमज़ोर हैं पर इस धरती पर सबसे ज़्यादा ताकतवर भी। उनका ये ताकतवर का राज है लैंग्वेज, भाषा। और इंसान दूसरे जानवरों के से ज़्यादा जल्दी इवॉल्व कर रहे हैं और मैं इनकी लैंग्वेज है जो वो मैं समझ चुका हूँ और मैं इसको कभी नहीं बोलूँगा। फिर ली अपनी मॉम की याद करता है और कहता है कि क्या ये ब्लेसिंग्स है या फिर एक कर्स। फिर हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट का सीन। ली अपनी पावर यूज़ करता है और अपने घर की तरफ फुल स्पीड में भाग रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक घर का सीन। और गाइस यहाँ पे मैं एक चीज़ पक्का नहीं हूँ कि ये फ्यूचर का सीन दिखाया जा रहा है या नहीं। वहाँ पे एक आदमी दूसरे आदमी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? मैं सोच रहा हूँ कि वो कितना स्ट्रेंज था। एक 12 साल का लड़का जासूस निकलेगा और उसको पकड़ने के लिए बहुत लोग गए थे और मैंने सुना था कि उसने अपनी स्थिति के साथ सब कुछ मजबूर कर लिया। फिर दूसरा आदमी कहता है हाँ मुझे पता है। फिर पहला आदमी कहता है तो तुम्हें पता है तो तुमने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? मैंने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों? क्योंकि मैं उससे डर गया था। फिर हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट का सीन। ली के घर के सामने बहुत सारे लोग आ गए होते हैं। उनमें से एक आदमी दूसरे आदमी से पूछता है क्या यही जगह है यहाँ पे अपने को आना था? फिर दूसरा आदमी कहता है हाँ यही जगह है जहाँ पे अपने को आना था। फिर पीछे से कोई आवाज़ लगाता है अगर तुम वहाँ पे हो तो अपनी जगह से हिलना मत वरना। फिर वहाँ पे पीछे होता है ली वहाँ से नीचे आ जाता है। फिर सारे लोग उसे ही देख रहे होते हैं। फिर वो लोग कहते हैं कि वो क्या है, वो कहाँ से आया है? फिर ली के पास एक आदमी आता है, वो कहता है कि क्या तुम वही बच्चे हो जो इस घर में रहते? फिर वहाँ पे जो उन लोगों का लीडर होता है जो उनका साथ में आया होता है उसके पास एक आदमी आता है और वो कहता है कि ज़रा इस बच्चे को ध्यान से देखो, लगता है कि चीफ किम ने कुछ गलती कर दी है। फिर जो उन लोगों का लीडर था वो अब किम को कहता है कि
तुम हमारे साथ क्यों नहीं आते। फिर किम जब अपनी घर की तरफ देखता है तो उसके घर का गेट खुल रहा होता है और उसकी मदर अपनी गेट से बाहर आ जाती है और कहती है कि क्या गलत हो रहा है यहाँ। फिर जब यंगशिल सामने देखती है तो सामने बहुत सारे लोग होते हैं और फिर वो कहती है ली। फिर जो वो आदमी होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा वो उसकी मदर है, देखने में तो ऐसा लगता है कि वो कमज़ोर है, उसको बुखार हुआ पड़ा है। फिर उन लोगों में से एक लड़का ली को पकड़ के कहता है चलो ठीक है तुम हमारे साथ चलो। फिर यंगशिल ली की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम ली के साथ क्या कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, तुम उसे जानने दो वो अच्छा होगा। सारे लोग यंगशिल की तरफ ही देख रहे होते हैं। फिर यंगशिल अपने फुल जोर से आवाज़ लगाती है कि कोई सुन रहा है क्या, यहाँ पे कोई मेरे बच्चे को किडनैप करने की ट्राई कर रहा है। फिर वहाँ पे एक आदमी आता है और वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। फिर यंगशिल उस आदमी को कहती है कि तुम साइड हो जाओ और फिर वापस से चिल्लाने लगती है। फिर उन दो जो आदमी होते हैं, जो लीडर होता है, वो कहता है कि उसके पास इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है इतना चिल्लाने की, देखने में तो वो बहुत बीमार है और वो मरने के बिल्कुल पास में है। फिर जो उनका लीडर होता है वो कहता है लगता है कि वो एक्टिंग कर रही है क्योंकि वो एक्सपायर है। फिर यंगशिल वापस से चिल्लाने की ट्राई करती है तो फिर वो आदमी यंगशिल के फेस पर थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम चुप कर जाओ। फिर ली सब कुछ ये देख रहा होता है और कहता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है चिल से, और जो यंगशिल होती है वो नीचे गिर जाती है। फिर ली अपनी थोड़ी बहुत पावर ऑन करता है और कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी छोड़ दी है स्वतंत्रता। फिर ली अपनी पावर यूज़ करता है और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सबको मार देता है। फिर यंगशिल ली को पीछे से बुला रही होती है और वो रोने लगती है। फिर ली कहता है कि मैंने इसे वापस किया, और फिर पीछे से कोई अपनी गाड़ी लेके आ रहा होता है और चिल्ला रहा होता है और वो होता है जासूस। फिर जासूस अपने साथ अपने लोग लेके आया होता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये एक मॉन्स्टर है। फिर जासूस अपने लोगों को कहता है कि उसके ऊपर इजी मत जाना, उसको भी वैसे मारना है जैसे उसने उस लोगों को मारा है। फिर ली के आगे यंगशिल आ जाती है और वो कहती है कि ये सब मैंने किया है, मैंने मारा इन्हें, तो मुझे अपने साथ ले जाओ। ली कहता है कि यंगशिल के पास खाना खाने की ताकत भी नहीं थी पर वो मेरे लिए इधर उधर पागलों की तरह भागती रही। फिर ली कहता है क्यों। फिर ली अपनी पिछले वाली बात याद करता है जब उसने यंगशिल से पूछा था कि तुमने मेरे लिए उनके साथ लड़ाई क्यों की। फिर ली कहता है कि मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो रो भी अपने लोगों को लेकर। जासूस कहता है कि जल्दी उसको मार दो। फिर यंगशिल कहती है कि नहीं, उसने कुछ गलत नहीं किया, उन लोगों को मैंने मारा। और यंगशिल यही कुछ चिल्ला रही होती है और पीछे से ली रो भी रहा होता है। फिर जासूस अपने कहता है कि जल्दी इनके ऊपर गोली चलाओ। फिर जासूस यंगशिल के ऊपर गोली चला देता है पर बीच में ली आ जाता है जिससे यंगशिल को कुछ नहीं होता। फिर जासूस कहता है हाँ मुझे पता था कि इसके ऊपर गोली चलाएंगे कुछ नहीं होगा। और फिर जासूस अपने लोगों को कहता है कि इस लड़की के ऊपर गोली चलाते रहो। फिर जासूस का एक आदमी कहता है चीफ अगर वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो हम गोली क्यों चला रहे हैं। फिर चीफ जासूस को कहता है कि सामने देखो अभी क्या हो रहा है, क्या तुम्हें उन लोगों की तरह मरना है जैसे वो लोग मरे हैं। फिर जो जासूस के लोग होते हैं वो सारे डर जाते हैं। फिर जासूस अपने लोगों को कहता है कि ये मेरा एक ऑर्डर है, जल्दी उनके ऊपर गोली चलाओ। फिर जो लोग होते हैं जासूस के वो उनके ऊपर गोली चलाने लगते हैं और ली अपनी एक पावर यूज़ करता है और कहता है कि मुझे ये करना होगा। और जब वो गोली चला देते हैं तो सारी गोली ली को लगती है जिससे यंगशिल बच जाती है। ली कहता है कि परफेक्ट, मैं इसे कर सकता हूँ, बस मुझे ऐसे ही खड़ा रहना होगा कि जो गोली हैं वो यंगशिल पर ना लग जाए। और ली ने अब खड़ा ही रहता है और ली ने एक एनिमल की पावर यूज़ की होती है, उसका नाम होता है आर्मडिलो। और इसकी चमड़ी वगैरह बहुत मोटी होती है जिससे इसके ऊपर जो ज़्यादा ऐसे फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। और जितने भी ली के ऊपर गोलियाँ चलाई होती है वो कोई काम की नहीं होती, इससे जासूस और उसके लोग देख के डर जाते हैं। फिर जासूस कहते हैं अपने लोगों को कि गोली चलाते रहो, रुके किस लिए हो। जासूस
जासूस अपने लोगों को कहता है कि अगर तुम्हें मरना नहीं है तो उसके ऊपर गोलियां चलाते ही रहो। फिर ली कहता है कि हाँ, मैं इसे एक और बार कर सकता हूँ, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। फिर जब अपनी ली वापस से अपनी पावर यूज़ करता है यंगशिल को बचाने के लिए, तो फिर बीच में यंगशिल आ जाती है और जो सारी गोलियां होती है वो यंगशिल को लग जाती है। और यंगशिल को गोलियां लगी होती है, इसलिए यंगशिल नीचे गिर जाती है और यंगशिल अपना हाथ ली के फेस पर लगाती है और इसी के साथ यंगशिल की डेथ हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है एक जगह का सीन जहाँ पर ये पूरा वाइट कमरा होता है और यंगशिल होती है वहाँ पे। यंगशिल कहती है क्या मैं कहाँ पर हूँ, क्या ये हेवन है? और साइड में ली होता है और वो रो रहा होता है। फिर यंगशिल कहती है कि जब तुम पैदा हुए थे तब भी तुम इतना नहीं रो रहे थे, पर तुम अब इतना क्यों रो रहे हो? और ली अपनी यंगशिल को कह रहा था सॉरी, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, अगर मुझे पता होता ये ऐसा होता तो मैं करता ही ना ऐसा कुछ। फिर यंगशिल ली को गले लगा लेती है और कहती है कि जब तुम पैदा हुए थे वो मेरी लाइफ की सबसे ज़्यादा अच्छी बात थी और मैं तब हैप्पी भी बहुत ज़्यादा थी और उसके लिए शुक्रिया। फिर ली यंगशिल को कहता है कि यंगशिल हम वापस ज़रूर मिलेंगे। फिर यंगशिल कहती है हाँ ज़रूर। फिर यंगशिल ली को कहती है कि ली क्या तुम मेरे ऊपर एक फेवर करोगे? फिर हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट का सीन जहाँ पर यंगशिल लेटी होती है और सामने वो लोग होते हैं और फिर याद कर रहा होता है यंगशिल ने क्या फेवर किया था। यंगशिल ने कहा था कि ली क्या तुम मेरे ऊपर एक फेवर करोगे, तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए, तुम्हें किस चीज़ की भी ज़रूरत पड़े या क्या ऐसा वैसा कुछ भी हो तुम्हारे साथ, बस ज़िंदा रहना। फिर जासूस कहता है ये ली उसके साथ इतना जुनूनी क्यों था? ली कहता है कि इंसानों अपने आसपास की दुनिया को समझने पर प्राउड करते हैं, पर इनको ये नहीं पता कि जो चीज़ उनको नहीं पता उनको उससे डरना चाहिए। इसलिए जो चीज़ों का उनको नहीं पता उस चीज़ों को वो ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ज़िंदा मैं इंसानों के साथ सिर्फ नहीं रह सकता। फिर ली वही बात याद करता है जो उसकी मॉम ने उसको कहा था कि ज़िंदा रहना। ली कहता है ऑल राइट, मैं इसे करूँगा, जो भी हो जाए, जो मेरे साथ हो जाए या जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ो मैं उस चीज़ से ज़िंदा रहने की ट्राई करूँगा, मेरे साथ भले कुछ भी हो जाए। फिर ली वहाँ से भाग जाता है। फिर ली एक बार जासूस को फुल गुस्से की नज़र से देखता है। फिर जासूस अपने लोगों को कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, वो भाग रहा है, जल्दी उसके पीछे जाओ, उस कार लो और उसका जल्दी पीछा करो। जासूस कहता है कि उसका अभी पीछा करो, वो अभी कमज़ोर होगा, ये अपने पास लास्ट चांस है। और ली वहाँ से भाग रहा होता है। फिर अपने को दिखाया जाता है थोड़ा सा शाम का सीन, ली भाग रहा होता है और पीछे उसके कार पड़ी होती है। फिर थोड़ा थोड़ा धीरे हो जाता है ली और एकदम से रुक जाता है। फिर जासूस कहता है कि क्या गलत है, क्या तुम्हारा भागना हो गया, क्या तुम वापस नहीं भाग रहे अब? फिर ली कहता है भागना मैं इसे नहीं कर सकता, अगर मैंने इसे ऐसे किया तो माँ को चोट लग जाएगी अगर मैंने किया तो। फिर ली रोता हुआ उनको कहता है कि आई एम सॉरी। फिर जासूस कहता है क्या? फिर ली कहता है कि उन लोगों को सबसे पहले मैंने मारा था और रो ही रहा होता है ली, और कभी ना कभी तो तुम्हारी माँ तो होगी और वो तुमसे प्यार करती होगी और अब मेरे से वो नहीं होगा। फिर ली अपने बैड स्टाइल में वापस आ जाता है और कहता है कि जैसा मैंने किया था। फिर जासूस कहता है कि ओ वाह, क्या तुमने डायलॉग मारे हैं, इतना अच्छा तो मैं भी नहीं डायलॉग मार सकता। ली कहता है कि मैं सब कुछ क्लियरली समझ चुका हूँ कि मैंने अभी तक क्या गलत किया है और मैं अब पर ये तुम पर भी लागू होता है। तुम बिना किसी गलत काम के मारे जाते हो, तुम डिस्ट्रॉय हो जाते हो बिना कोई गलत काम किए, और तुम लोगों ने हर चीज़ में गड़बड़ कर दी है। फिर जासूस का एक आदमी कह रहा है ये बच्चा कह क्या रहा है? फिर ली कहता है मेरा ऑलवेज एक क्वेश्चन था कि मैं वापस से रिबॉर्न हो जाता हूँ, वापस से मैं कभी पूरी तरह से मरता क्यों नहीं हूँ और मेरे पास ये इतनी ज़्यादा पावर्स क्यों है। फाइनली मुझे इस चीज़ का पता चल गया है कि मैं ऐसा क्यों हो रही है, मेरे पास पावर्स क्यों नहीं है तुम जैसे यूज़लेस लोगों को मारने के लिए और तुम्हारी ये जो स्पीशीज़ है ह्यूमंस की, इनको तबाह करने के लिए। फिर ली एकदम से छलांग मारता है और हवा में उड़ जाता है। फिर हवा से सीधा रॉकेट की तरह सीधा उनसे भिड़ जाता है। फिर अपने को दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन, उस जगह
जगह पे पूरी डिस्ट्रॉय हुई होती है जगह, और सारी जो ज़मीन होती है वो उखड़ी होती है और गाड़ी आसपास गिरी होती है। और वहाँ पे ही एक पत्थर के नीचे जासूस पड़ा होता है और वो कहता है हाँ मुझे पता था, मैं सही था कि तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम्हें तो इस दुनिया में ज़िंदा भी नहीं होना चाहिए था। फिर ली कहता है हाँ मुझे पता है तुम सही हो। फिर ली अपना हाथ लेता है और उसको मारने के लिए आता है और कहता है कि इस दुनिया में जितने ह्यूमंस हैं सबको मैं अपने प्यार का दर्द चखाऊंगा। फिर ली अपने हाथ से उसका सिर फोड़ देता है और यांगशिल को उठाता है और लेके चला जाता है। फिर अपने को पीछे से बताया जाता है कि ली ने यांगशिल को उठाया और चलता ही रहा बिना रुके, क्योंकि वो थका हुआ था और वो यांगशिल की आवाज़ सुनना चाहता था जो उसने नहीं सुनी हुई थी कितनी देर से, और वो शब्द जो ली को हर बार सुनने को पड़े। फाइनली ली ने कुछ बोला कि इतने साल जो मैंने अपनी मॉम के साथ गुजारे थे ये मैंने अपनी पुरानी ज़िंदगियों में ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रखे हैं। जो पल मैंने यांगशिल के साथ गुजारे थे वो पल मेरे लिए सब कुछ थे। मुझे कभी ना ख़त्म होने प्यार का पता चला जो मैंने कभी पहले नहीं किया था, और वो कभी खुशी नहीं मिली थी। हालांकि मेरी मॉम ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा नहीं रह पाई, वो मारी गई मेरी वजह से, और वो दिन मेरी को अभी तक छूते रहेंगे मेरी पूरी ज़िंदगी तक कि मैं यांगशिल को बचा नहीं पाया और उसके साथ सब कुछ मेरी वजह से हुआ। फिर ली वही बात याद करता है जो यांगशिल ने उसको कही थी कि ऑलवेज ज़िंदा रहना कुछ भी हो जाए। फिर ली कहता है हाँ ओके मैं इसे करूँगा मॉम, मैं ऑलवेज ज़िंदा रहूँगा कुछ भी हो जाए। फिर हमें दिखाया जाता है एक जगह का सीन जहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ पड़ रही होती है और वहाँ पे एक आदमी एक पंछी का शिकार करने के लिए थोड़ी देर के लिए बैठा होता है और फिर वो उसके ऊपर निशाना लगाता है और गोली मार देता है और कहता है कि चलो मैंने ये कर दिया, और पीछे से वहीं पे ही होता है ली। फिर वो आदमी ली की तरफ देख के कहता है एक बच्चा। फिर वो आदमी ली की तरफ आ रहा था और कहता है कि बच्चे तुम यहाँ पर कैसे आ गए, ये जगह बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और क्या तुमने कभी ये वाले पंछी को पहले कभी नहीं देखा। फिर ली उसको कहता है कि क्या तुम इसको मारने पर प्राउड करते हो, और उस आदमी ने पंछी को मारा होता है इससे ली को गुस्सा आ गया होता है और ली अपनी थोड़ी बहुत पावर ऑन कर लेता है। फिर वो आदमी आगे से कुछ जवाब नहीं देता और ली से पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स काम पर हैं। फिर ली कहता है कि वो सब मारे गए। फिर वो आदमी आगे आता है और अपना जो जैकेट होती है वो ली को पहना देता और कहता है कि क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही, और तुमने इस ठंडी इलाके में इतने छोटे और पतले कपड़े क्यों पहने हुए हैं। फिर वो आदमी ली का हाथ पकड़ता है और उसको कहता है कि एक बार तुम मेरे साथ मेरे घर की साइड चलो। फिर ली कहता है हाँ। फिर हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन, वो आदमी अपने घर पे आ गया होता है और उसकी मदर होती है वहाँ पे। फिर वो आदमी कहता है कि मदर हम घर पर वापस आ गए। फिर वो आदमी अपनी मदर को कहता है कि मदर मैंने आपको कहा था ना कि मेरे लिए बाहर इंतज़ार मत करना, बाहर ठंड है तो आप जल्दी अंदर चले जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है घर के अंदर का सीन, वो आदमी ली को कहता है कि खाना खाने से पहले अपने हाथ धोआओ, और फिर वो बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। फिर वो आदमी कहता है कि आज हमारे पास खाना खाने के लिए एक पंछी का मीट है। फिर वो आदमी ली से पूछता है कि क्या तुम्हें भूख नहीं लगी, अगर तुम्हें नहीं लगी है भूख तो जल्दी खाना खा लो। फिर वो ली बाहर से आवाज़ें आ रही होती है और ली थोड़ा सा ऐसे हुआ पड़ा होता है, और फिर वो आदमी कहता है कि ये बहुत ज़्यादा आवाज़ें कर रहा है, बाहर पहाड़ को तोड़ने के लिए मशीनें लगाई गई है कि वहाँ पे बिल्डिंगें बन सके। फिर वो आदमी ली से पूछता है कि इस पहाड़ पर चलने के लिए तुम क्या चीज़ लेके आए हो अपने साथ में। फिर ली कहता है कि मैं सिर्फ अकेला चल के आया हूँ। फिर वो आदमी ली को कहता है कि तुम यहाँ पे आए किस लिए हो, ये ऐसी जगह नहीं है कि यहाँ पर बच्चे आप जाएं। और वो ली से कहता है कि कल हम विलेज में चलेंगे और वहाँ पे जो विलेज का चीफ होगा उसको हम कहेंगे कि तुम्हारे ढूंढने के लिए जो तुम्हें अपने साथ रख सके, और तुम्हें स्कूल जाने की भी ज़रूरत है, वहाँ पे जाके तुम सीख पाओगे कि अपने बड़ों से कैसे ढंग से बातें करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है रात का सीन। रात में फिर अपने को थोड़ी बहुत पिक्चर्स दिखाई जाती है और वो उस आदमी के एक मदर और फादर की होती है, और जो उसका फादर है वो बिल्कुल उसके जैसा दिखता होता है जो ली को मारने के लिए आए थे। फिर हमें दिखाया जाता है सुबह का सीन। ली और वो आदमी तैयार हुए
हुए होते हैं। और फिर वो आदमी ली की तरफ देख के कहता है कि ये बस तुम्हारे लिए थोड़े से ही लंबे हैं कपड़े, अगर हम इसके पैरों से थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे फिर ये तुम्हारे प्रॉपर आ जाएंगे। फिर वो आदमी कहता है चलो ये ठीक है, चलो अब अपने चलते हैं। फिर वो आदमी अपनी मदर को कहता है कि मदर मैं वापस जल्दी ही आ जाऊंगा, और फिर वो चल पड़ते हैं अपने रास्ते में। फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों विलेज के रास्ते में चल रहे होते हैं और ली उस आदमी से पूछते हैं कि तुम्हारी मदर इतनी ज़्यादा बोलती नहीं है ना। फिर वो आदमी ली के सिर पे हाथ लगा के कहता है सीरियसली क्या तुम ये कह रही हो कि वो इतनी ज़्यादा बोलती नहीं है? पहले खुद को तो देखो, तुम भी इतना ज़्यादा नहीं बोलते, पर मैं तुम्हें बताऊं तो वो बोल ही नहीं सकती। और गाइस यहाँ पे वो बोल तो सकती है पर ज़्यादा सुन नहीं सकती वो। फिर ली कहता है अगर वो सुन नहीं सकती तो तुम उसके साथ इतने ज़्यादा बोलते क्यों? फिर वो आदमी कहता है वो सुन तो नहीं सकती पर मैं उनको जो कहना चाहता हूँ वो अपने आप समझ जाती हैं। फिर वो चली जा रही होते हैं और फिर वहाँ पे होने लग जाती है बारिश। फिर वो आदमी कहता है कि शिट बारिश होने लग गई, लगता है कि ये बारिश जल्दी रुकेगी नहीं। फिर उनको एक गुफ़ा दिखती है और वो वहाँ पर चले जाते हैं और कहता है कि वो चलो उस गुफ़ा के पास चलते हैं जिससे अपने को ज़्यादा ठंड वगैरह ना लगे। फिर हमें दिखाया जाता है पहाड़ के ऊपर का सीन, मशीनें पेड़ों को काट रही होती है और उनमें से एक पेड़ की जो जड़ होती है वो पानी की वजह से थोड़ी सी पिघल कर नीचे गिर जाती है और वो जाके ली और उसके आदमी के ऊपर गिरने वाली होती है। फिर वो आदमी ली को साइड में धक्का दे देता है जिससे ली तो बच जाता है पर वो आदमी के ऊपर वो पेड़ की पूरी जड़ गिर जाती है। फिर वो आदमी ली से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? फिर ली जल्दी उसके पास भाग के जाता है और जो उसके आसपास की मिट्टी होती है उसको साइड में करने लग जाता है। फिर वो आदमी कहता है मेरी मॉम। फिर ली कहता है नहीं वो मारा जा सकता है ऐसे, और फिर वो जब तक ली उसको निकालने की ट्राई करता है फिर लास्ट में वो मर जाता है। फिर ली ने उस आदमी को उस जगह से बाहर निकाल लिया होता है और अपने कंधों के ऊपर उठाया होता है और घर की तरफ चल रहा होता है और सामने ही उसकी मॉम खड़ी होती है छतरी लेकर। और जब वो उसकी मॉम आदमी को देखती है तो वो अपनी छतरी नीचे गिरा देती है। फिर हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन, घर के बाहर साइड बैठा होता है और सोच रहा होता है कि उसने कैसे उन लोगों को मार दिया था। ली कहता है ईमानदारी से रहना, मैं अपना गुस्सा उन लोगों के ऊपर निकाल रहा था। फिर ली अपनी हाथों की तरफ देख के कहता है कि मुझे नहीं पता क्या सही है और क्या गलत। फिर अपने को दिखाई जाती है ली की कुछ मेमोरीज। यांगशिल ने ली का टेस्ट लिया होता है और यांगशिल कहती है कि ये क्या है, तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। फिर ली कहता है मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे नहीं किया क्योंकि मैं नहीं जानता था। फिर यांगशिल कहती है कि अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें एक बार ट्राई तो करना चाहिए, तुम अगर कि कोई बात याद ही नहीं करोगे बिना ट्राई किए तो वो याद भी कैसे होगी। फिर ली यांगशिल को कहता है अगर मुझे उस जवाब का आंसर ही नहीं पता तो मैं क्या करूं। फिर यांगशिल सोच में पड़ जाती है। फिर अपने को दिखाया जाता है प्रेजेंट का सीन, ली वहीं पर ही बैठा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक बिल्डिंग का सीन, वहाँ पे कोई ऐसे सेरेमनी टाइप चल रही होती है और फिर वहाँ पे एक आदमी ली सामने देखता है तो सामने होता है ली और सामने की तरफ देख के कहते कि वो वहाँ पे है क्या चीज़, क्या एक बच्चा। फिर वो आदमी अपने दूसरे गार्ड को कहता है कि बाहर एंट्रेंस पे कोई गार्ड नहीं है क्या, ऐसे तो जैसे ये बच्चा अंदर गया कोई भी अपने यहाँ पर आ जाएगा, इतना इम्पोर्टेंट दिन है आज। फिर वो दूसरा आदमी कहता है कि सर मैं अभी जाके उस बच्चे को बाहर साइड ले जाता हूँ। फिर वो आदमी ली की तरफ आके कहता है कि बच्चे तुम्हें यहाँ पर आने की कोई इजाज़त नहीं है। फिर आदमी जब वो पीछे देखता है तो पीछे ली ने जो गार्ड्स होते हैं उन सबको मार दिया होता है और ली कहता है कि अगर तुम्हें नहीं पता तुम्हें वहाँ पे क्या आंसर आना है तो तुम्हें तुम्हारे मन में जो भी है बस उसे कर दो। फिर ली अपनी एक बात याद करता है जब यांगशिल ने उसको कहा था कि किसी को क्या
फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारे 20 नंबर आए या 0, कुछ गलत नहीं है, जो भी आता है बस कर दो। और वो आदमी ली से फुल डर गया होता है और ली कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई क्ल्यू नहीं है उस बात का कि तुम गलत हो या नहीं, तो तुम्हारे मन में जो भी आता है या फिर जो भी तुम्हें करना होता है बस कर दो, वही फिर सही होगा। फिर वो आदमी कहता है कि मुझे और ज़्यादा हिचकिचाना नहीं चाहिए। फिर ली कहता है मेरे हाथों से मरो। अपने को दिखाया जाता है ली कहता है कि अपनी खुद की इम्प्रूवमेंट करना और बढ़ाना ये इजी नहीं है, हालांकि मैं इसे कर सकता हूँ। फिर अपने को दिखाया जाता है शाम का सीन। ली कहता है कि क्या वो औरत अपने बेटे की मौत को देख के हार्ट अटैक आ गया और वो तो खुद मर गई। फिर अपने को दिखाया जाता है कि वो औरत भी मर गई होती है। ली कहता है कि कुछ ही दिन पहले उसकी डेथ हो गई थी। ली कहता है कि चलो मैं अभी ये देखता हूँ कि मेरे पास इस वक्त अभी पावर कितनी है, और मैं इसी वक्त अभी जितनी भी मेरे पास जानवरों की पावर है वो सब चेक करूँगा और मैं सब में बदल कर देखूँगा। और प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसे ध्यान से नहीं करूँगा तो एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह मैं वापस आ जाऊँगा, और मैं इसे इस तरीके से तो नहीं कर सकता। फिर हमें दिखाया जाता है सीधा 1 साल बाद का सीन। हमें दिखाया जाता है कि एक ट्रेन जा रही होती है और ट्रेन जाते जाते जब ट्रेन ड्राइवर जो इस ट्रेन को चला रहा होता है वो सामने देखता है तो सामने एक लड़का होता है और वो लड़का होता है ली, और ली बिल्कुल ट्रेन के सामने खड़ा होता है। फिर जब ली की और ट्रेन की टक्कर होने वाली होती है, ली अपनी पावर यूज़ करता है और वहाँ से साइड में हो जाता है। फिर जो ट्रेन चला रहा होता है वो ट्रेन से नीचे उतर के जब आसपास देखता है तो आसपास ली नहीं होता। फिर अपने को दिखाया जाता है कि ली कब का साइड में हट गया होता है। ली कहता है कि एक कार्बन टीरेक्स की, गाइस यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा नाम प्रॉब्लम हो रही है। ली कहता है कि उस जानवर के जो दांत होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। ली कहता है कि मैंने अपनी इस पावर को फुल काबू कर लिया और इसको मैं अपनी पावर को पूरा बैलेंस कर लिया। फिर अपने को दिखाया जाता है 1 साल और बाद का सीन। ली कहता है कि मेरे को पता चल चुका है कि जानवरों के साथ कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, और ये जानवरों से सीधा बात करने की बात नहीं थी। अगर मैं इसे एक वर्ड में बताऊं इसे क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं टेलीपैथी, जिससे हम जानवरों के सीधा दिमाग से बात कर सकते हैं, उन्हें बोलना नहीं पड़ता। और जितना मैंने सोचा था ये उससे भी ज़्यादा इजी है, और मैंने अपनी बॉडी के अंदर 6 सेंस बना लिए हैं जो जानवरों के अंदर होते हैं, और इस ह्यूमन बॉडी में वो प्रॉब्लम नहीं आती अगर मैं एक जानवर के शरीर में अपनी पावर्स यूज़ करता तो। और इस अर्थ पर बहुत ज़्यादा एनिमल्स ह्यूमंस को पसंद करते हैं। फिर अपने को दिखाया जाता है सीधा 5 साल के बाद का सीन, और अब ली बहुत ज़्यादा सही दिखता है। ली कहता है कि इस बॉडी में पूरे जो डिरेप्लर्स होते हैं वो हो चुके हैं सही, और जो मेरी फिज़िकल बॉडी है वो भी बहुत ज़्यादा सही हो चुकी है, और मैंने अपनी पावर का यूज़ करते हुए इस इंसानी बॉडी को और ज़्यादा अच्छा और पहले से ज़्यादा पावरफुल बना दिया है। और अब हमें दिखाया जाता है सीधा 10 साल बाद का सीन। अब हमें दिखाया जाता है कि फैक्ट्रीज में से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा होता है और बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई होती है अर्थ पर। फिर अपने को दिखाया जाता है ली कहता है कि जो मेरी कम्युनिकेशंस की पावर है वो लिमिटेड हो चुकी हैं अब, और मैं सिर्फ जो बीइंग्स हैं उनके साथ ही कम्युनिकेट कर सकता हूँ। फिर ली अपना हाथ धरती पे रखता है और कहता है कि मिट्टी, पानी और प्लांट्स ये सब एक बीइंग्स हैं क्योंकि मैं इनको सुन सकता हूँ, समझ सकता हूँ। फिर ली कहता है कि मैं इस धरती को फील कर रहा हूँ, ये धरती बहुत ज़्यादा ऐसे परेशानी में है, सफरिंग कर रही है, और ये जो धरती है ये पूरी तरह से सूख रही है। ली कहता है कि 30 साल मैंने इन सालों में अपनी जो एबिलिटी है उनको बहुत ज़्यादा ट्रेन किया है और मेरी पावर्स की कोई सीमा नहीं है। फिर ली अपनी पावर्स से ऐसा कर लेता है कि अगर वो अपने हाथों को दबाएगा फुल जोर से तो पूरी जो सामने सिटी है वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ली कहता है कि मैंने पूरी प्रिपरेशंस कर ली है, क्या मैं इसे करूँ? अगर मैं ज़मीन के अंदर अपनी थोड़ी सी पावर यूज़ करके हीट भेजता हूँ तो क्या वहाँ पर दबाव आएगा? और अगर मैं इसे बार बार करता रहूँ तो अर्थक्वेक भी आ सकता है, और वो अर्थक्वेक इतना ज़्यादा पावरफुल होगा जिससे अर्थ के टुकड़े हो जाएंगे। जितनी मेरी ये अभी पावर है इस दुनिया में मैं 6 जगह पर अर्थक्वेक ला सकता हूँ, और अगर मैं अपनी पावर यूज़ करके उन जगह पे अर्थक्वेक ला
दूं तो जो वो 6 कॉन्टिनेंट होंगे वो अलग अलग टुकड़ों में और पीसेस में बंट जाएंगे और इस दुनिया पर उसकी वजह से जो भी इंसान होगा कोई भी ज़िंदा नहीं रह पाएगा और वो इंसान सारे विलुप्त हो जाएंगे। ये होगा अगर मैंने अपनी पावर यूज़ की तो। हालांकि मरने के लिए इंसान ही इस दुनिया पर काफ़ी नहीं है। अगर मैं इसे करूं तो मैं इसे करना चाहता हूं पर मैं इसे करने में बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहा हूं। मैं इन कुछ सालों में अकेला रहा हूं। चलो देखते हैं कि इन कुछ सालों में इंसान कैसे रहते हैं और कैसे हैं। फिर ली यांगशिल और उस आदमी का सोचता और कहता है कि वेल जब मर्जी मैं इस चीज़ को करना चाहूँ मैं तभी कर सकता। फिर ली अपनी पावर को हटा लेता और कहता है कि अभी मुझे इतनी जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ली कहता है कि इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे इंसानों ने अपना प्रभाव बनाया हो। अगर मैं जहाँ पे भी जाऊँ तब वहाँ पे भी मुझे ये सब ही दिखता है। फिर अपने को दिखाया जाता है रात का सीन। ली एक रोड के ऊपर चल रहा होता है और कहता है कि एग्जाम्पल के लिए हम इस रोड को ले सकते हैं। अगर मैं अभी रिसेंट की ही बात करूं, इस रोड की जगह पे एक जंगल होता था जहां पर बहुत ज़्यादा फूलों पत्तों की खुशबू आती थी। ली कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूं। ली कहता है कि अभी मैं उन सबको मार दूं। फिर अपने को दिखाया जाता है कि ली के पीछे एक कार आ रही होती है। फिर ली अपनी पावर यूज़ करता है और ऊपर से एक पत्थर गिरा देता है नीचे। फिर उस कार के ऊपर वो पत्थर गिरने वाला ही होता है। फिर ली जब ध्यान से कार की तरफ देख रहा होता है तो जो उस कार को चला रहा होता है उसकी तरफ भी ध्यान से देख लेता है। और ली जब पूरा ध्यान से देखते हैं तो उस कार में एक यांगशिल जैसी दिखने वाली लड़की बैठी होती है। फिर कब ली उस भाग के जाता है और उस पत्थर को तोड़ देता है जो उस कार पे गिरने वाला होता है और वो जो कार होती है वो साइड में जाके भिड़ जाती है। फिर ली जब उस कार की तरफ जाता है और अपना थोड़ा सा मुंह ऐसे टेढ़ा करके उस कार की विंडो से देखता है तो एक और ऊपर पत्थर होता है वो सीधा जाके ली के सिर के ऊपर लगता है और ली कहता है कि ये बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ली कहता है कि मुझे अपनी इस पावर का पूरा यूज़ करना चाहिए था। पता नहीं मैंने जब उसे देखा तो मेरे अंदर ऐसा क्या हुआ और वो बिल्कुल यांगशिल की तरह दिखती थी। मुझे नहीं पता था कि मैं इस तरह मरूंगा, मेरी डेथ ऐसे आएगी मेरे पास। फिर थोड़ी देर बाद हमको दिखाया जाता है कि ली की आंखें खुल जाती है और जब ली सामने देखता है तो सामने की आंखें जैसे दिखने वाली लड़की होती है और एक नर्स। फिर ली ये सब देख के एकदम खड़ा हो जाता है। फिर जो वो नर्स होती है वो कहती है कि तुम्हें अभी इतना ज़्यादा ऐसे ऊपर नीचे और इधर उधर नहीं होना चाहिए। फिर वो नर्स कहती है कि अगर तुम्हें दर्द हो रहा होगा तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा थोड़ी देर पहले ही सर्जरी हुई है इसलिए तुम्हें थोड़ा सा दर्द हो रहा होगा। फिर ली कहता है क्या सर्जरी? फिर वो नर्स ली से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है? फिर ली कहता है नाम। फिर वो नर्स कहती है हाँ तुम्हारा नाम और तुम्हारे बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसलिए तुम हमें अपना नाम और कुछ अगर तुम्हें पता है तो वो तुम्हें बता दो। फिर ली कुछ भी नहीं बोलता आगे से। फिर वो नर्स कहती है कि लगता है कि तुम अपनी जो मेमोरी है वो भूल चुके हो। फिर वो यांगशिल जैसे दिखने वाली लड़की कुछ सोचती है। फिर ली कहता है हाँ मेरा नाम है ली जानी। हाँ और मैंने बताया नहीं था क्योंकि उसका नाम थोड़ा सा वो वाला था जानी इसलिए मैंने अकेला ली ही बताया था। तो हाँ तो ये चैप्टर ये एपिसोड होता है यहीं पे ही ख़त्म। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। गुड बाय एंड पीस आउट। एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि इस मानवा के चैप्टर बहुत कम है तो इसलिए मैं इस मानवा के जो एपिसोड है उनको अब से कम डालूंगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ली को एक लड़की दिखी थी यांगशिल जैसे दिखने वाली और फिर लास्ट में उसके सिर पर एक पत्थर गिरा था जिससे वो बेहोश हो गया था। फिर अपने को दिखाया जाता है हॉस्पिटल का। फिर वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि एज का नहीं पता, कोई घर का एड्रेस नहीं पता, कोई भी इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसने और अपनी
मेमोरी है उसको भी लॉस कर दिया है। फिर डॉक्टर यांशिल जैसे दिखने वाली लड़की को कहता है कि ये काफ़ी है। फिर अपने को दिखाया जाता है 3 महीने बाद का सीन। कोई यांशिल जैसे दिखने वाली लड़की को कहता है कि हम आप पर विश्वास करते हैं, हमारे पास ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जिसमें उसके जैसे कोई सैंपल हो, किसी का डीएनए मिलता हो। और हमने उसके फिंगरप्रिंट भी टेस्ट करवा के देखे थे, वहाँ पर भी उसके फिंगरप्रिंट रजिस्टर नहीं थे और हमारे पास कोई भी आइडिया नहीं है वो है क्या चीज़। फिर वहाँ पे कार्ड होता है, वो कहता है कि हमने सीसीटीवी में भी देखा था, वहाँ पे भी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर यांशिल जैसे दिखने वाली लड़की कहती है कि यहाँ पे मेरे पास कोई रुकने के लिए पॉइंट ही नहीं है और अब बताओ मैं आगे क्या करूँ। फिर वो आदमी कहता है कि जब भी हमारे पास ऐसा कोई केस आएगा तो हम सबसे पहले आपको ही बताएंगे। और जो उसने अपना नाम दिया है हमें यह भी नहीं पता कि उसका वो नाम असली भी है या नहीं। और डॉक्टर ने ये कहा है कि उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है। तो फिर यांशिल जैसे दिखने वाली लड़की उस आदमी को कहती है कि तो फिर अब मैं क्या करूं। फिर वो आदमी कहता है कि अगर कोई उसका गार्डियन होगा तो वो इजी होगा। तो अभी हमें इस लड़के का नाम नहीं पता, तो अभी अपने यांशिल ही बुलाएंगे। यांशिल कहती है कि गार्डियन है। फिर अपने को दिखाया जाता है हॉस्पिटल में शाम का सीन। वहाँ पे कोई कहता है कि ली की गार्डियन। फिर ली उस यांशिल को कहता है कि वो तुम्हें बुला रहे हैं। फिर यांशिल कहती है मुझे सुन गया। बाद में जब यांशिल उसके पास जाती है तो वो आदमी कहता है कि तुम्हें यहाँ पे पेपर वर्क करना होगा उसकी डिस्चार्ज के लिए। फिर यांशिल कहती है कि हाँ ठीक है। फिर वो ली की तरफ देखती है। फिर ली का डिस्चार्ज हो जाता है और ली यांशिल को कहता है कि क्या कुछ गलत है, तुम देखने में अच्छी तो नहीं लग रही। फिर यांशिल ली की तरफ देख के पहले तो कुछ कहती नहीं है, फिर वो कहती है कि जब तुम वहाँ पे तुम्हारी हुई है ख़राब और तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है उसमें मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं था मेरा, और सब वो गलती मेरी भी नहीं थी कि मैंने तुम्हें टक्कर वगैरह मारी है, वो सिर्फ वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था। तो फिर ली कहते हैं कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। फिर यांशिल कहती है कि तुम्हें देखने से लगता है कि तुम अपनी एज के मिडल पे हो और मुझे लगता है कि तुम 24 के तो हो गई, और मैं तुम्हें अपना बताऊं तो मैं 34 की हूँ। ठीक है, तुम्हें समझ आ रही है ना। फिर ली कहता है कि मुझे लगा था कि जो लोग जितने छोटे होते हैं वो लोग उतना ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, और तुम ऐसे कैसे खुले में अपना जो साल है वो बता सकती हो, और तुम्हें अब ये काम वगैरह नहीं करना चाहिए, तुम बूढ़ी हो गई हो। फिर यांशिल उसको देख के गाली निकालती है और कहती है कि और मैं तुमसे बड़ी हूँ तो मैं तुम्हारे साथ फ्रैंक हो सकती हूँ। फिर ली कहते हैं ठीक है, जो तुम्हें करना है तुम वो करो। कहती है कि मैंने तुम्हें बताया ना मैं तुमसे बड़ी हूँ, क्या तुम्हारे पास मैनर्स नहीं है अपने से बड़े बात करने के लिए, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सिखाऊं। फिर ली अपनी ऐसे शक्ल से अजीब सी शक्ल बना के कहता है मन में कि मैं तो 3.5 बिलियन साल का पुराना हूँ अगर मैं अपनी पुरानी ज़िंदगियों को गिनूँ तो। यांशिल कहती है कि मैं जब तुम्हारे लिए तुम्हारा काम ढूंढने जाऊँगी जहाँ पे तुम अपना काम कर सको और अपना गुजारा कर सको, फिर मैं उतनी देर तुम्हें डैम में छोड़ दूँगी। अभी गाइस शायद तो कोई जगह वगैरह है, तो वो यांशिल कहते हैं कि मैं तुम्हें वहाँ पे छोड़ दूँगी और तुम अपनी याददाश्त है उसे ठीक करने की कोशिश करना। फिर जब वो जाने लगते हैं तो ली उसका हाथ पकड़ लेता है जैसे अपनी मोम का पकड़ता है। फिर वो यांशिल गुस्से में कहती है कि तुम कर क्या रहे हो, मैंने तुम्हें बताया नहीं था किसी का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए। फिर ली कहता है पर क्यों नहीं पकड़ना चाहिए। फिर यांशिल उसको अजीब से देखने लगती है और कहती है कि बस नहीं करना चाहिए, अगर तुमने किसी का हाथ पकड़ना है तो पहले उससे पूछना चाहिए, अगर वो बोले हाँ कि मैं तुम उसका हाथ पकड़ सकते हो फिर ही पकड़ना चाहिए। फिर ली यांशिल से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। फिर यांशिल कहती है सीरियसली तुम इसे ढंग से कहो, एक तरीके में कहो तुम इसे कि तुम कैसे हाथ पकड़ना चाहते हो। फिर ली वापस से पूछते है क्या मैं प्लीज़ तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। फिर यांशिल उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि चलो अभी चलते हैं। फिर ली चलते चलते अपनी मदर की मेमोरीज याद करते हैं कि कैसे वो अपनी मदर का हाथ पकड़ के चलता है और इसी बात को याद ही कर रहा होता है। फिर अपने को दिखाया जाता है प्रेजेंट का सीन, री साथ साथ में रो भी रहा होता है। तो ये एपिसोड हो जाता है यहीं पे ही ख़त्म। इसका अगला एपिसोड या फिर कल आएगा या फिर शाम को, तो देखना मत भूलना। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। गुड बाय एंड पीस आउट।
तो पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि ली ने यांगशिल जैसे दिखने वाली लड़की का हाथ पकड़ लिया था, जिससे उसको अपनी मदर की याद आ गई थी और फिर वो लास्ट में रोने लग गया था। फिर यांगशिल उससे पूछती है कि तुम रो क्यों रहे हो। फिर ली कहता है कि मैं क्यों रो रहा था, इसलिए तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्यों रो रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है एक रेस्टोरेंट का सीन। वहाँ पे यांगशिल के साथ एक और लड़की बैठी होती है। फिर जो दूसरी लड़की कहती है वो कहती है कि तुम ये कह रही हो कि ये भी अब से हमारे साथ रहेगा। फिर यांगशिल कहती है कि हाँ बस थोड़ी दिनों के लिए ही। फिर जब वो दूसरी लड़की ली की तरफ देखने लगती है तो फिर ली उसे कहते हैं कि तुम मेरी तरफ क्यों देख रही हो। यांगशिल कहती है कि इसमें गलत क्या है, वैसे भी ये तो मेरी ही जगह है। फिर यांगशिल की दोस्त कहती है कि ये बहुत ज़्यादा अजीब है, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता और उसकी तो मेमोरी भी लूज़ है और उसकी वो भोली सी शक्ल भी कितनी अजीब है और वो एक आदमी है जिसे तुम जानते भी नहीं हो तो भी तुम उसे अपने घर में ले रही हो, क्या तुम पागल हो। फिर यांगशिल उसकी तरफ देखती है और फिर ली को जब पता चलता है कि वो उसकी तरफ देख रही है तो वो अपने एक क्यूट सा फेस बना के वापस उसकी तरफ देखता है, जिससे यांगशिल की दोस्त होती है वो शर्मा जाती है। फिर यांगशिल कहती है कि वो मेरी गाड़ी के आगे आया है इसीलिए वो मेरी गलती हुई तो मैं ही उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी और तुम्हें तो पता ही है कि मैं लोगों को देख के उनका जो फील है जो भी होते हैं वो मैं उनके बारे में वैसे ही बता देती हूँ। फिर यांगशिल की दोस्त कहती है वो है कैसा, तो या तुम्हें थोड़ा बहुत पता है। फिर यांगशिल कहती है कि वो बहुत हम्बल है। फिर यांगशिल की दोस्त ली की तरफ घूर के देखने लगती है और कहती है कि वो हार्मलेस तो नहीं लगता। फिर वो यांगशिल को कहती है कि अब तुम्हें कौन समझाए भला। और मैं एक चीज़ बता दूं कि जिस कैफ़े में अभी ये है ये यांगशिल का कैफ़े है। फिर यांगशिल ली को कहती है कि इस कैफ़े के ऊपर एक खाली रूम है जहाँ पे तुम रह सकते हो। ली यांगशिल को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। फिर यांगशिल कहती है मैं नर्स। फिर ली कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। फिर यांगशिल कहती है नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। फिर यांगशिल ली को कहती है कि अगर जब तुम यहाँ पे रहोगे तो ये मेरी दोस्त तुम्हें यहाँ पे काम करने के कैफ़े के अंदर पैसे भी देगी कुछ टाइम के लिए और तब तक तुम्हारी याददाश्त भी शायद वापस आ जाएगी और मैं कभी कभी इस कैफ़े के अंदर आ भी जाऊंगी। फिर वो यांगशिल अपनी दोस्त को कहती है कि इसका ध्यान रखना। फिर यांगशिल की दोस्त यांगशिल को कहती है कि तुम जा भी रही हो, अभी तो इस कैफ़े पे कोई कस्टमर भी नहीं आया है, तुम थोड़ी देर और रुक जाओ यहाँ। फिर यांगशिल कहती है कि मुझे घर पर पहले कोई काम है, फिर उसके लिए जाना और फिर मुझे फैसिलिटीज़ में भी जाना है। फिर ली कहता है क्या फैसिलिटीज़। फिर यांगशिल की दोस्त ली को बताती है कि वो एक जगह है जहाँ पे यांगशिल काम करती है और वो जगह बहुत अच्छी है और उस जगह को बुलाते हैं इन्वायरमेंट इंडस्ट्रीज फैसिलिटीज़। फिर ली अपने मन में कहता है कि मुझे भी वहाँ पर काम करना है। फिर वहाँ पे उनका डॉग आ जाता है। फिर यांगशिल कहती है इधर आ जाओ। फिर जब यांगशिल उस डॉग को पकड़ने के लिए नीचे आ जाती है, मतलब थोड़ा सा झुकती है, तो फिर वो डॉग यांगशिल के पास से ली के पास चला जाता है। फिर यांगशिल कहती है कि ये बहुत ज़्यादा अजीब है, जो रूकी है वो मुझे छोड़ के किसी और के पास कभी भी नहीं जाता और इस डॉग का नाम है रूकी। फिर ली अपने मन में कहता है कि वो इस डॉग को अपने घर ले जा रही है। फिर ली नीचे बैठ के उस डॉग के ऊपर अपना हाथ लगाता है और अपनी कोई पावर वगैरह यूज़ करता है जिससे उसको थोड़ी बहुत ऐसे उल्टी जैसा फील होने लग जाता है और वो ऐसे नीचे बैठ जाता है। फिर जो वो कैफ़े होता है उसके बाहर से कोई कार या ट्रक जो भी कर लो वो जा रहा होता है और जो वो डॉग होता है वो उसके ऊपर भौंकने लग जाता है। और फिर यांगशिल कहती है कि ये तो मेरी जहाँ पर मैं काम करती हूँ वहाँ का ये ट्रक है या कार है जो भी कह लो आप। फिर अपने को बताया जाता है कि एक डॉग के सेंसेस बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं कि इंसान के मुकाबले, और जब ली ने उस डॉग की एबिलिटी लेने की कोशिश की थी तो उसको भी उस ट्रक के अंदर कुछ ना कुछ अजीब महसूस हुआ और उस ट्रक के अंदर कुछ अननेचुरल चीज़ थी जिसके बारे में ली को भी नहीं पता था कि क्योंकि वो भी 10,000 साल पुराना है और ली को भी नहीं पता था उसके बारे में। और उसके अंदर कुछ ऐसा
जीव है जो इंसानों के लालच से बना हुआ है, और जो उस ट्रक के अंदर जो भी चीज़ थी ली भी उसको महसूस कर सकता है, और जो उस ट्रक के अंदर जो भी जीव था वो अपने इमोशन छोड़ रहा था, और वो जो इमोशन थे वो इमोशन थे इंसानों को मारने के। तो ये एपिसोड और ये चैप्टर ये हो जाता है यहीं पे ख़त्म। अगर आप बात करें इस चैप्टर की तो चैप्टर बहुत मस्त था। हमको पता चला है कि लीक को छोड़ के और भी अजीबोगरीब चीज़ें हैं इस मानवा के वर्ल्ड में। हाँ, तो बस इतना ही, मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। गुड बाय एंड पीस आउट।